वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था कि रेमडेसिविर को हमें नहीं यूज करना है। डब्ल्यूएचओ ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी थी 14,000 से ज्यादा लोगों पर, 450 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में, 35 अलग अलग देशों के। इस स्टडी में पाया गया कि ये रेमडेसिविर एक्चुअली में कोविड के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। लेकिन आगे लिखा हुआ है जो ऑलरेडी वेंटिलेटेड है उनमें नो सिग्निफिकेंस है रेमडेसिविर का, लेकिन ये डेथ और वेंटिलेशन के प्रोग्रेस में भी थोड़ी हेल्प करती है। रेमडेसिविर एक दवाई थी जिसको कोरोना में लाया गया था और बट इसको रिपोर्ट किया गया कि हॉस्पिटल गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान में ये वर्क नहीं किया और डब्ल्यूएचओ ने इसे 6 महीना पहले ही प्रूफ कर दिया था। लेकिन अब आपने तो देखा ही कि ये बात को कैसे ध्रुव राठे ने मैनिपुलेट किया। गुजरात एफडीसीए के इस दवाई को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गुजरात बेस्ड उत्तर प्रदेश की सरकार ने 14 सितंबर को कैश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी थी कुछ साल पहले। मैं पूछना चाहूंगा क्या यही है आपका फिट इंडिया? अब स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे रिसर्च तो किया लेकिन बैन नहीं किया और बैन नहीं करने के बाद उनके कंपनी ने उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। ऐसे टोरेंट फार्मा ने 61 करोड़, जेडस कैडिला ने 18 करोड़, ग्लेनमार्क ने 9.75 करोड़। अब उसके बाद लेकिन ध्रुव राठे ने एक्विजिशन किस पे लगाया? मोदी पे। मोदी को टारगेट किया फिट इंडिया के लिए। अब उसने टॉपिक को चेंज किया। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ मज़ेदार चाहिए था, कुछ मसालेदार चाहिए था। अब इन मसालेदार टॉपिक्स में उसने बात किया डिफरेंट कंट्रीज में जहाँ बच्चे मरे इंडियन दवाइयों की वजह से, खास करके कफ सिरप की वजह से, जिसमें से उज़्बेकिस्तान और गैम्बियन के 66 किड्स मरे थे। अब है सो उसमें मेरियन बायोटेक कंपनी का नाम आता है और कोरामैक उसको एक्सपोर्ट करती है और मेडेन फार्मास्यूटिकल का भी नाम आता है। और इन लोगों ने एक भी डोनेशन नहीं दिया और इन लोग पे चार्जेस भी लगे। वहाँ पे जम्मू कश्मीर में 16 चिल्ड्रन डाइड हुए। क्यों डाइड हुए? क्योंकि कप सिरप की वजह से, और वो डिजिटल विजन फार्मा ने दिया। और सितंबर 2022 की इस खबर को देखिए। उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई खराब क्वालिटी कफ सिरप पीने की वजह से। अगले महीने जनवरी 2023 में डब्ल्यूएचओ ने इन बच्चों की मौत को 2 कंटेमिनेटेड कफ सिरप से लिंक किया, एब्रोनोल सिरप और DOK1 मैक्स सिरप। लेबोरेटरी एनालिसिस करी गई तो पता लगा कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में बहुत ही हाई अमाउंट मौजूद है डाइथाइलिन ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल का। इन दोनों कफ सिरप्स को मैन्युफैक्चर किया गया था उत्तर प्रदेश में मौजूद एक कंपनी के द्वारा, मैरियन बायोटेक, और डिस्ट्रीब्यूट किया गया था क्वारामैक्स मेडिकल के द्वारा उज़्बेकिस्तान में। लेकिन उज़्बेकिस्तान इकलौता ऐसा केस नहीं था। इन खबरों को देखिए, गाम्बिया और कैमरून में भी कंटेमिनेटेड कफ सिरप्स की वजह से बच्चों की मौत हुई। मैरियन बायोटेक के अलावा 2 और इंडियन कंपनीज का नाम यहां पर आता है, मेडन फार्मास्यूटिकल्स और मध्य प्रदेश बेस्ड रेमान लैब्स। टोटल में 141 बच्चों की मौत हुई और मैरियन बायोटेक कफ सिरप का यहां पर रिलेशन 68 बच्चों की मौत से है। अब इन्वेस्टिगेशन करी गई सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 22 सैंपल्स इस कंपनी के द्वारा बनाए गए कफ सिरप्स के टेस्ट किए गए और पाया गया कि वो एडल्टरेटेड थे। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि मैरियन बायोटेक जो प्रोपिलीन इंग्रेडिएंट खरीद रही थी वो माया केमटेक इंडिया नाम की कंपनी से खरीद रही थी और इस कंपनी के पास फार्मास्यूटिकल ग्रेड मटेरियल्स बेचने का लाइसेंस तक नहीं था। इसे सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रेड का लाइसेंस दिया गया था। फर्क यहां पर यह है कि इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक्चुअली में टॉक्सिक होता है, इंस्ट नहीं किया था। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने मैरियन बायोटेक का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो दिसंबर 2022 में ही सस्पेंड कर दिया था। उत्तर प्रदेश की अथॉरिटीज ने इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैन मिलती है। सितंबर 2023 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में करीब 12 बच्चों की मौत हुई। इनमें से कुछ बच्चों की उम्र सिर्फ 2 महीने की थी, कोई 1 साल का था तो कोई 2 साल का था। इनकी मौत हुई क्योंकि इन्होंने एक ऐसी कफ सिरप पी जिसमें डाइथाइलिन ग्लाइकॉल की बड़ी ज्यादा मात्रा मौजूद थी। इस कफ सिरप को बनाया गया था डिजिटल विजन फार्मा कंपनी के द्वारा और जब टेस्टिंग कराई गई तो पता चला ये भी इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। से पहले इस डिजिटल विजन फार्मा कंपनी को कई सारी वार्निंग्स दी गई थी। महाराष्ट्र और गुजरात के ड्रग रेगुलेटर्स ने कम से कम 16 अलग अलग वार्निंग्स दी थी इन्हें। दोस्तों, दिसंबर 2023 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जब अलग अलग कफ सिरप सैंपल्स की टेस्टिंग करी तो पाया गया कि 54 फार्मा कंपनीज ऐसी हैं जिनके कफ सिरप्स ने एक्सपोर्ट क्वालिटी टेस्ट फेल कर दिए।
ये सब सुनकर आपको लगेगा कि हमारी सरकार देश की फिक्र करती है, देश के लोगों की फिक्र करती है, तो डेफिनेटली उन्होंने कोई एक्शन लिया होगा इन चीजों को लेकर। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल को और स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश करी होगी, ऐसे कानून पास किए होंगे जिससे कि दवाइयों की क्वालिटी इंप्रूव की जा सके। लेकिन नहीं, एक्चुअली में सरकार ने कैसे कानून पास किए? अगस्त 2023 के इस हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल को देखिए। बिल टू ईज पेनल्टीज फॉर लो क्वालिटी ड्रग्स पास्ड इन पार्लियामेंट। सरकार चाहती है कि अगर किसी कंपनी ने लो क्वालिटी की दवाइयां बनाई हैं तो उस पर जो पेनल्टी लग रही है वो पेनल्टी अब कम पैसों की लगे थोड़ी। जन विश्वास बिल कंपनीज के द्वारा किए गए माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करता है। पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट दिनेश ठाकुर ने कहा कि ये गलत है, ऐसी चीजें डीक्रिमिनलाइज नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सबसे प्रॉब्लमैटिक बात थी कि सरकार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के सेक्शन 27D में जो चेंज लाई। अगर कंपनी लैब टेस्ट को फेल कर जाती है तो पहले उन्हें 1 से 2 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन अब एक आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज ही काफी है। इसके लिए मैंने दोनों आर्टिकल को ले लिया है। इन्होंने नीचे तो पढ़ा ही नहीं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट्स अंडर सेक्शन 27D रिड्यूस नहीं किया गया है और गिल्टी पाए जाने पर अभी भी सज़ा 1 साल से कम नहीं, 1 साल या तो फिर 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और ये कहीं से भी डीक्रिमिनलाइज्ड नहीं हुआ है बट कंपाउंडिंग हुआ है। इसमें भी आप सेम चीज़ पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का मैंने आर्टिकल खोला है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। और बेशर्मी देखो प्रधानमंत्री मोदी की,